गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 9। आज हमारा लेसन नंबर 9 में जो टॉपिक बचे हुए हैं वो कंप्लीट करने हैं हमको। तो सबसे पहला टॉपिक है अभिकल्प यानी डिजाइन। अब हम ये देखते हैं कि हम ये किससे संबंधित पढ़ रहे हैं कि कुछ लोग अपने जो स्पेशल डिजाइन वगैरह होते हैं उनको अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो वो डिजाइन का प्रयोग कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो डिजाइन में ये कह रहा है कि अभिकल्प यानी डिजाइन में कोई आकृति, आपने कोई सिंबल लिया हो, जैसे मैंने कहा आपको एप्पल का जो सिंबल है वो एक खाया हुआ एप्पल जो है वो केवल एप्पल कंपनी यूज कर सकती है, बाकी कोई यूज नहीं कर सकता। तो आकृति भी हो सकती है, कोई नमूना भी हो सकता है, यानी कोई सैंपल आपने पीस निकाला हो, उस सैंपल को आप चाहते हो कि वो कोई दूसरा पीस नहीं बनाए। तथा पंक्तियां, मतलब कोई लाइन आपने स्पेशल बनाई हो और वो लाइन कोई दूसरा यूज ना करे की व्यवस्था। अथवा रंग संयोजन, यानी किसी चीज में आपने कलर कॉम्बिनेशन ऐसा दिया हो कि आप चाहते हो कि वो कलर कॉम्बिनेशन जो है कोई दूसरा यूज ना करे, तो वो कलर रंग संयोजन भी हो सकता है जो किसी वस्तु पर अनुप्रयुक्त होता है, यानी किसी भी वस्तु पर जिसका प्रयोग किया जा रहा है। किस किस का? या तो आकृति हो कोई स्पेशल, जैसे एप्पल का मैंने उदाहरण दिया, कोई नमूना हो, कोई भी ऐसा सिंबल हो जो कि आपने अपने अपने आधार पर उसको इनोवेशन किया हो या खोजा हो, या फिर कोई पंक्तियां, यानी कुछ लाइनें ऐसी हो जो लाइनें उस वस्तु की पहचान बताती हो। तो इनकी व्यवस्था के लिए या फिर इन्होंने रंग संयोजन, कोई कलर कॉम्बिनेशन ऐसा हो जो केवल आप यूज कर रहे हो बाकी यूज नहीं कर रहे, जो किसी वस्तु पर अनुप्रयुक्त होता है, यानी किसी न किसी वस्तु पर हम उस चीज का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो इसमें सम्मिलित किया जाता है। किसमें? डिजाइन में। अब इसके बाद ये कह रहा है ये जो संरक्षण अवधि है, संरक्षण का मतलब हम इसको अपने नाम से जो पेटेंट करवा रहे हैं, किसी भी चीज को हम जो अपने नाम से पेटेंट करवा रहे हैं, ये पेटेंट की जो अवधि है ये 10 वर्ष तक होती है ज्यादा से ज्यादा। कोई भी आप रंग संयोजन, आकृति या नमूना जो है वो अपने नाम से केवल 10 वर्ष तक के लिए आप संरक्षित करवा सकते हो, यानी पेटेंट करवा सकते हो। इसको आगे जब 10 वर्ष समाप्त हो जाएं तो आगे आप इसका नवीनीकरण यानी और आगे बढ़ाने से संबंधित जो काम है वो इस पेटेंट को आप 5 वर्ष तक और आगे बढ़ा सकते हो, यानी इसकी जो अवधि है वो लगभग 15 वर्ष है। 10 वर्ष आपने रजिस्टर्ड कराया तब, और उसके बाद आप चाहते हो कि आगे भी कोई इसका यूज नहीं करे, तो उसके आगे आप इसका नवीनीकरण करवा सकते हो, यानी दोबारा इसको रजिस्टर्ड करवा सकते हो। ये अवधि 5 वर्ष तक है। फिर जब 10 और 5 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इसके पश्चात ये सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाएगी, यानी 15 साल तक वो आपके नाम से पेटेंट रहेगी और आप ही उसका प्रयोग कर पाओगे। लेकिन 15 साल के बाद फिर वो सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाएगी, यानी उस सिंबल का, उस आकृति का, उन लाइनों का कोई और भी प्रयोग कर सकता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन रहेगा ये आपके नाम से केवल 15 वर्षों तक रहेगा। ये तो था आपके डिजाइन से संबंधित। अब हम कहें पौध प्रजाति। पौध प्रजाति मतलब कृषि से संबंधित है, खेती से संबंधित है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है बीज बनाते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो बीज का उत्पादन करती हैं और किसान वहां से बीज खरीदते हैं। तो बीज घटिया क्वालिटी के भी होते हैं, बढ़िया क्वालिटी के भी होते हैं। जो बढ़िया क्वालिटी के हैं उनकी निश्चित कंपनियां हैं, वो जिस तरीके से बीज बना रही है कोई दूसरी कंपनी उस तरीके से बीज ना बनाए, इसके लिए वो अपने नाम से उसको रजिस्टर्ड करवा लेती हैं। तो ये कहलाता है पौध प्रजाति संरक्षण। अब पौधों का उनकी वानस्पतिक विशेषता के आधार पर, यानी जो वनस्पति के आधार पर उनकी विशेषताएं हैं। अब जैसे हम ये कहें जो सर्दियों में उगने वाला अनाज है वो गर्मियों में नहीं उग सकता, जो गर्मियों में उगने वाला अनाज है वो सर्दियों में नहीं उग सकता। तो ये उनकी वानस्पतिक विशेषताएं हैं। इनके आधार पर उनको श्रेणियों में समूहीकरण करना, कैटेगरी में समूह बनाना। जैसे ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, फिर ये मीडियम है, फिर वो घटिया क्वालिटी का है। तो ये श्रेणियों में समूहीकरण करना जो होता है वो पौध प्रजाति संरक्षण कहलाता है। अब ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? ये उच्च गुणवत्ता वाले बीजों में वृद्धि में सहायक है। यानी अगर आप भी जानते हो ये किसान अगर बढ़िया क्वालिटी का बीज बोएगा तो फसल अच्छी होगी, किसान अगर घटिया क्वालिटी का बीज बोएगा तो फसल खराब होगी। तो किसान ये चाहता है कि उसकी फसल बढ़िया हो, तो बढ़िया फसल होने के लिए उसको बढ़िया क्वालिटी का बीज चाहिए, जो बीज कुछ निश्चित संस्थाएं हैं जो बनाती हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि ये जो पौध प्रजाति संरक्षण है ये उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की वृद्धि में सहायक होता है। यानी जब ज्यादा से ज्यादा किसान जो हैं वो बढ़िया बीज बनाने वाली कंपनी के बीज का प्रयोग करेंगे तो नेचुरल है उस बीज बनाने वाली कंपनी को ज्यादा से ज्यादा बीज बनाने पड़ेंगे। तो ये इसके आधार पर है। इसके बाद थर्ड है आपका
अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास अभिकल्प, यानी क्या है ये? सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्कुलेट्स लेआउट डिजाइन। अब यहाँ पर जो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, जो पार्ट्स जैसे हम ये जानते हैं कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाने वाली कंपनियां हैं, मान लीजिए रेफ्रिजरेटर बनाने वाली है, वॉशिंग मशीन बनाने वाली है। इनमें रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन वगैरह तो बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, लेकिन इनकी जो मोटर बना रही है वो कोई एक कंपनी बना रही है। तो वो कौन सी कंपनी है, उसकी मोटर कौन सी है और कितनी बढ़िया क्वालिटी की है। तो यहाँ यही कह रहा है कि जैसे ये जो संरक्षण है, अब अगर मान लीजिए किसी एक कंपनी ने वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह की जो मोटर बनाई, उसने अपने नाम से उसको रजिस्टर्ड करा लिया, तो कोई दूसरी कंपनी उस तरीके के मोटर नहीं बना सकती। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि ये जो एकीकृत परिपथ अभिन्यास अभिकल्प है, इसमें अगर हम उदाहरण देखें तो आईसी, कंप्यूटर में जो चिप का प्रयोग होता है वो कंप्यूटर का एक अनिवार्य अंग है, यानी बिना चिप के कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा या चलेगा ही नहीं या वो काम ही नहीं आएगा। तो वो आईसी जो कंप्यूटर चिप है वो कौन सी कंपनी बना रही है? जिस कंपनी ने ये चिप बनाई है उसने अपने नाम से उस चिप को रजिस्टर्ड करवाया है और उस नाम से ही वो उसको बेचा जा रहा है। और जब उन्होंने अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाया है तो ये भी जो है वो रजिस्टर्ड होने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बना सकता या दूसरी कंपनी नहीं बना सकती। इसके बाद नेक्स्ट है आपके प्राज्ञ संपत्ति तथा व्यवसाय। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि कोई भी जो आईपी एंड बिजनेस है, यानी कोई भी कंपनी अगर किसी चीज को बना रही है या उसका यूज कर रही है या उसका पेटेंट करा रही है तो किस प्रकार से उसका कार्य होगा। तो प्राज्ञ संपत्ति व्यवसाय में किसी भी व्यवसाय को निरंतर, यानी बिजनेस में हमेशा नए नए इनोवेशन होते रहते हैं, नव प्रवर्तन होते रहते हैं, नई नई चीजें बाजार में आती रहती हैं। तो निरंतर नव प्रवर्तन, नए नए परिवर्तन तथा आगे के बारे में सोचना होता है, क्योंकि जो उपभोक्ता है वो एक प्रकार की चीजें यूज कर करके बोर हो जाता है। तो प्रत्येक व्यवसाय जो है वो नई नई चीजों को बनाने के बारे में सोचता रहता है, अतः इसका दूसरों की प्राज्ञ संपत्ति का सम्मान। अब आप नई चीज बनाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको जिसने उस चीज को पुराना पहले बनाया है, यानी बना चुके हैं वो उस चीज को, आप उसमें उससे नई कोई चीज बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ ये कह रहा है कि आपको दूसरों की प्राज्ञ संपत्ति का सम्मान करना पड़ेगा, यानी उसको मानना पड़ेगा, न केवल नैतिक आधार पर, यानी ये हमारी ड्यूटी नहीं है, बल्कि कानूनी आधार पर भी ये करना अनिवार्य है। यानी जिस चीज का बनाने का कार्य पहले दूसरी कंपनियों के द्वारा किया जा चुका है और उसी से संबंधित कोई नई चीज या उससे संबंधित किसी नवीन तरीके से बनाई हुई चीज का प्रयोग हम अगर करना चाह रहे हैं या हम उस चीज को बनाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि नए आधार पर जो हम चीज बना रहे हैं, हमको पुरानी बनी हुई चीज का भी सम्मान करना पड़ेगा। ये हमारे लिए नैतिक जरूरी तो है ही, साथ के साथ कानूनी रूप से भी अनिवार्य है कि हम पुरानी बनी हुई चीज का भी सम्मान करें। तो ये हमारे लेसन नंबर 9 के लास्ट टॉपिक बचे हुए थे जो आज हमने पूरे कर लिए हैं। ये हमारे 9 लेसन पूरे हो चुके हैं। आगे के जो लेसन हैं वो हम आगे करेंगे। पहले हम इनके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, चैप्टर के पीछे जितने भी चैप्टर हमने कर लिए हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, सभी चैप्टर्स के पीछे वाले। उसके बाद हम आगे के टॉपिक करेंगे।